इन दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ के बताना है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये बैठते हैं, ठीक बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो जैसे कि भारत को 17 सतत विकास लक्ष्यों में 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। सेकंड, ताज़ा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 120वां स्थान मिला है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस साल की जो रैंकिंग रही है भारत की 120वें स्थान पर, देख सकते हो। सतत विकास लक्ष्यों में 17 जो मेन इंपॉर्टेंट जो गोल रखे गए हैं उसमें 120वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है, और जो इस बार का जो प्रदर्शन है उसमें सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन हुआ है भुखमरी से मुक्त, अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्यता, लैंगिक समानता और संवेदी शहर और सामुदायिक विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भूमि पर जीवन के मामले में एसडीजी पर खराब प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर क्वेश्चन ये आ जाए ताजा रैंकिंग में, तो केरल ने पहले स्थान प्राप्त किया है, वहीं तमिलनाडु ने सेकंड, हिमाचल प्रदेश ने थर्ड। ठीक है, अगर बात करें अगर पूरे वर्ल्ड में, तो पहले स्थान पर रहा है स्वीडन जिसने 85 स्कोर किया है, वहीं दूसरे स्थान पर डेनमार्क ने इसमें इसमें पहले स्थान पे फिनलैंड रहा है, दूसरे पे स्वीडन रहा है, तीसरे पे डेनमार्क। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। वहीं भारत ने 100 में से 66 स्कोर करके 120वां स्थान प्राप्त किया है। पिछले साल ये स्थान 117 था। ठीक है ना, टोटल 17 यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो आपकी पिक्चर दिख भी रही होगी इसमें। ठीक है ना, इनको ध्यान में रखते हुए जो भी इन गोल्स में जो भी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके हिसाब से उनको रैंकिंग की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे फ्रेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको एक बारी पढ़ लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों के दोनों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हेयरिंग डे का थीम या विषय क्या थी। तो इस साल की जो विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हेयरिंग डे की जो थीम रखी गई थी, ऑप्शन ए, टू हेयर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। ठीक है ना, तो इस साल की जो वर्ल्ड हेयरिंग डे की थीम रखी गई थी वो ये थी। ठीक है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हर साल 3 मार्च को विश्व नहीं वर्ल्ड हेयरिंग डे बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। दिन की थीम क्या है, इसका इतिहास क्या है, बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो लिखे गए हैं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया है। तो कौन सा है वो। तो यह है आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय ने महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए ये सम्मेलन किया है। तो फ्रेंड, याद रखना ये जो कार्यक्रम है वो 3 मार्च 2022 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से रायपुर में सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कन्वेंशन के लिए में 17 राज्यों और उनके यूएनबी के प्रतिनिधि ने भाग लिया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई जो आपको याद रखना है। बाकी इसकी थीम जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और अगर उसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ पे लिखे गए हैं इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी गई है जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है ना, सारी चीज़ें, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया था फ्रेंड्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा इसको स्थापित किया गया था। आईसीडीओ की स्थापना 1931 में जॉर्ज सेंट पॉल ने की थी। ठीक है, तो याद रखना अगर इस तरह की कोई चीज़ें आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब चीज़ लिखी है, आपको पढ़ लेनी है एक बारी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, इतिहास लिखा है जो आपको विषय क्या है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 का विषय आपदाओं और संकटों को सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंध, स्वयंसेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई। ठीक है ना, कुछ विषय रखे गए हैं, इसका इतिहास क्या है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, आपको थोड़ा नोट डाउन कर लेना है, पढ़ लेना है इसको एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री कुमार प्रभाकरण ने। ठीक है ना, इन्होंने पश्चिमी वायु कमान के कमांडिंग इन चीफ के पदभार संभाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है इनके बारे में, आपको जो पढ़ लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व वन्य जीव दिवस 2022 के लिए निम्न में से कौन सी थीम रखी गई थी फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की सुरक्षा। ठीक है ना, जिस तरीके से हमारी धरती से जो इम्पोर्टेंट जो प्रजातियां हैं वो जिस तरह से लुप्त होती जा रही हैं उनको बचाना है, किस तरीके से उनको बचाया जाए, तो उस पर इनका फोकस है। तो 3 मार्च को हम विश्व वन्य जीवन दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, तो इसी दिन को ध्यान में रखते हुए आज की जो थीम रखी गई है वह पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की सुरक्षा करना। ठीक है ना, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने 68वें सत्र में 3 मार्च को वन्य जीवन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वर्ल्ड वाइड लाइफ डे। ठीक है, 3 मार्च को बनाया जाता है। फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पृष्ठभूमि है, विश्व दिन की थीम है, दिन का इतिहास है, जो आपको बारी यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है ना, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है इसका, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको यहाँ से बारी नोट डाउन कर लेने अपने। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, शून्य भेदभाव दिवस 2022 का विषय क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नुकसान पहचानने वाले कानूनों को खत्म करना है। ठीक है ना, ऐसे कानूनों को बनाना जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर सके। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका। ठीक है, तो 1 मार्च को हम शून्य भेदभाव दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको करीब पढ़ लेने हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, क्योंकि ये बहुत इस सारी सुर्खियों में है तो समझ लो यहाँ से आपको क्वेश्चन आने का तय है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको कर्नाटका के अंदर दिख रहा होगा जो चीज़ें चल रही हैं, तो भारतीय अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, मूल जन्म स्थान और निवास के स्थान पर कोई भेदभाव ना हो। ठीक है ना, तो हमारे को फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, इसके आधार पे कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए। ठीक है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको पता होने चाहिए इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको यदि पढ़ लेने इनको। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन किस देश की पहल है? ठीक है, तो किस देश की पहल है फ्रेंड? ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इस देश की यूएसए ने इसको चालू किया था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, याद रखना, तो यूनाइटेड स्टेट द्वारा इसको चालू किया था। बेसिकली 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मिलीनियम चैलेंज कॉरपोरेशन आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए बड़ी अनुदान की पेशकश करता है। ठीक है, हाल ही में नेपाल की संसद ने देश के कई सड़कों पर विरोधी और विरोध के बावजूद 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर का अनुदान मंजूरी दी है। ठीक है ना, तो नेपाल ने बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के लिए 2017 में अमेरिका सरकार से एमसीसी समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है ना, तो याद रखना, लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर विभाजन के कारण इसका अनुसमर्थन नहीं किया जा सका था। तो ये एक तरीके से अनुदान दिया जाता है या किसी हेल्प की जाती है, एक तरीके से उस तरीके से ये कार्य किए जाते हैं। मिलीनियम चैलेंज कॉरपोरेशन जो अमेरिका द्वारा हर किसी को प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना इसको। फ्रेंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, इतिहास लिखा गया, जैसे 14 मार्च 2002 को इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक की बैठक में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिका अमीर और गरीब दोनों देशों के लिए जवाबदेही के साथ विकास के लिए एक नए कॉरपोरेट का आहरण किया था। ठीक है, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2006 तक विकास सहायता को 50% तक बढ़ाने का वचन दिया था। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीज़ें अमेरिका करता है, तो वो उन्हीं की तरीके की चीज़ें यहाँ पे लिखी गई। प्रतिस्पर्धा चयन कैसे करता है, देश के नेतृत्व का समर्थन, तो थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस हर किसी देश में डालने के लिए वो चीज़ें करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय लिंग सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक न्याय और आधारिता मंत्रालय राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित कर रहा है। सेकंड, यह लैंगिक समानता से संबंधित नीतियां तैयार करने में सरकार की मदद करेगा। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या होगा इसका पता होना? राइट आंसर होगा बी, केवल सेकंड। ठीक है, तो यह लैंगिक समानता से संबंधित नीति तैयार करने में सरकार की मदद कर रहा है। ठीक है, नीति आयोग राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित कर रहा है। राष्ट्रीय लिंग सूचकांक
लैंगिक समानता में अंतर को मापेगा और सरकार को लैंगिक समानता से संबंधित नीति तैयार करने में मदद करेगा। ठीक है। नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक का मसौदा भी तैयार किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा पहल, उत्पादन क्षमता, पर्यावरण स्थिरता और नए पहल ऊर्जा की सामर्थ्य और विश्वसनीयता और ऊर्जा दक्षता राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के संकेतक करेगा। ठीक है, तो याद रखना सेकंड ऑप्शन रहेगा राष्ट्रीय लिंग सूचकांक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में रूस और यूक्रेन युद्ध में दुनिया का सबसे बड़ा विमान नष्ट हुआ है, उस विमान का नाम क्या है फ्रेंड? वो है ऑप्शन डी एंटोनोव AN-225। ठीक है, हाल ही में आपको पता है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उसके अंदर इनका सबसे बड़ा विमान नष्ट हो गया है अभी तक। ठीक है फ्रेंड्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो इसमें 1988 में पहली उड़ान भरी थी। ठीक है, सबसे पहली उड़ान भरी थी इस टाइम, और इसका उपयोग आपदाओं के दौरान सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस तरह के युद्ध देखो क्या होता है आगे चल के, क्या डिसीजन निकलेगा, क्या निकल के आने वाला है, वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। अब तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, ठीक है, इसके बारे में एंटोनोव AN-225 के बारे में, तो ये आप पढ़ लेने एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड 10 क्वेश्चन थे जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड थे। ठीक है, इसी तरह की वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।